क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी तरफ खिंचते चले आते हैं। उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी मौजूदगी को नोटिस किया जाता है, उनकी राय का वजन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये लोग किसी और ग्रह से आते हैं? नहीं, इनमें बस एक चीज कॉमन होती है, वो हाई वैल्यू इंसान होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा बनना किसी जादू या भाग्य की बात नहीं, बल्कि 5 खास आदतों का नतीजा होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके पीछे आए और आपकी मौजूदगी का असर महसूस करें, तो इन 5 बातों को आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। पहली आदत है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद पर कंट्रोल। खुद से एक सवाल पूछिए, जब सुबह अलार्म बजता है तो आप उठते हैं या स्नूज मार देते हैं? एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये फर्क देखा है। जब मैंने तय किया कि अब कोई बहाना नहीं, तभी असली बदलाव शुरू हुआ। अगर आप खुद को काबू में नहीं रख सकते, तो कोई और भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। और देखिए, दुनिया का हर बड़ा इंसान, चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कोई लीडर, एक चीज में हमेशा टॉप पर होता है, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरी आदत है पर्पस ड्रिवन लाइफ, यानी मकसद के साथ जीना। क्या आपने कभी बिना दिशा के कार चलाई है? अगर हां, तो आप समझ सकते हैं कि बिना गोल के जीना कैसा होता है। आप आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं होता। एक हाई वैल्यू इंसान हर सुबह जानता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कहां पहुंचना है। आप भी सोचिए, आपकी लाइफ का मकसद क्या है? पैसा कमाना, नाम बनाना, समाज में बदलाव लाना? कोई भी मकसद हो, लेकिन वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि थकने पर भी याद रहे क्यों शुरू किया था। तीसरी आदत है इमोशनल मास्टरी, अपने भावनाओं पर नियंत्रण। एक सच्चाई सुनिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा, ट्रोल हो जाए तो डिप्रेस, रिजेक्ट हो जाए तो हार मान लेना। लेकिन हाई वैल्यू मैन वो है जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। मैं खुद एक बार एक बड़े इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था। उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन उस रिजेक्शन ने मुझे इतना घसीटा कि मैं अपने सबसे बेस्ट वर्जन की तरफ भागने लगा। तब समझ आया, हालात को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप गुस्से में शांत रह सकते हो, जब आप उदासी में भी एक्टिव रह सकते हो, तभी असली ताकत दिखती है। चौथी आदत है फिजिकल प्रेजेंस, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा और आपका फर्स्ट इंप्रेशन। भले ही हम कहते रहे कि अंदर से अच्छा होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि दुनिया पहले आपको देखती है, फिर समझती है। आपके चलने का तरीका, बात करने का अंदाज, कपड़ों की फिटिंग, ये सब आपकी वैल्यू तय करते हैं। मैं खुद पहले सोचता था कि बाहर से स्टाइलिश दिखना दिखावा है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ग्रूमिंग पर ध्यान देना शुरू किया, फिटनेस पर काम किया, तो लोगों का व्यवहार भी बदल गया। ये बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, खुद के आत्मविश्वास के लिए होता है। और पांचवी और सबसे पावरफुल आदत है हाई स्टैंडर्ड्स, यानी खुद के लिए कुछ हदें तय करना और उन पर अडिग रहना। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो दुनिया क्यों करेगी? एक हाई वैल्यू इंसान कभी भी हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो किन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब कुछ दोस्त बार बार मजाक में मेरी सीमाओं को तोड़ते थे। पहले मैं चुप रहता था, लेकिन बाद में मैंने तय किया, अब नहीं। जब मैंने खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू किया, तो लोगों ने भी करना शुरू किया। आपके पास हाँ कहने की ताकत होनी चाहिए, लेकिन ना कहने की हिम्मत उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही तय करता है कि आप कितने हाई वैल्यू हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप चाहते हो कि लोग आपको सिर पर बिठाए, आपकी बातों को गंभीरता से ले और आपकी मौजूदगी को महसूस करे? अगर हाँ, तो ये 5 आदतें सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये असली जिंदगी की चाबी है। सेल्फ डिसिप्लिन से शुरुआत करें, टालना छोड़िए, अभी से एक्शन लीजिए। पर्पस को साफ कीजिए ताकि हर सुबह एक वजह से उठे। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए ताकि हालात चाहे जैसे हो, आप मजबूत खड़े रहे। फिजिकल अपीयरेंस को निखारिए ताकि आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लगे।
और सबसे आखिर में हाई स्टैंडर्ड्स सेट कीजिए ताकि दुनिया आपको कमजोर नहीं, इन्फ्लुएंशियल समझे। याद रखिए, हाई वैल्यू मैन बनना कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत और हर दिन अपने पुराने वर्जन से आगे। जिस दिन आप खुद को इस नज़र से देखने लगोगे, उस दिन से लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगेंगे। और तब वो दिन दूर नहीं जब लोग वाकई तरसेंगे आपको पाने के लिए।